नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं के घरों दफ्तरों में ईडी की छापेमार कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 200 से ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तृप्ति, इस वक्त स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, दिखाने की कोशिश करते हैं। राकेश को कहूंगी पीछे दिखाएं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं अंदर और लगातार ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश। बड़ी संख्या में यहां कार्यकर्ता पहुंचे हैं। 200 की संख्या है पुलिस की और इस पुलिस बल लगातार कोशिश में है कि ईडी दफ्तर के अंदर कोई घुसने ना पाए। कोशिश करेंगे, नेताओं से बात करेंगी। खैर, नारेबाजी लगातार चल रही है और महापौर एजाज ढेबर इस वक्त पहुंचे हैं। झंडे बैनर के साथ में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमारी हुई। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, नारेबाजी लगातार चल रही है। पुलिस कोशिश में है कि आगे न बढ़ने पाए तमाम कार्यकर्ता और झड़प की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। ईडी दफ्तर के अंदर घुसने का प्रयास करते कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन, हंगामेदार प्रदर्शन इस वक्त कांग्रेस का चल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। 200 से ज्यादा पुलिस बल है। अगर ऊपर की ओर नजर डालेंगे तो सीआरपीएफ के भी जवान कुछ नजर आ रहे हैं ईडी दफ्तर के भीतर। ऐसे में कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। लेकिन बात की जाए कांग्रेस के प्रदर्शन की तो झंडे लहराते कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला इसी बात पर कि ईडी के नाम पर कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर है, तमाम प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, लगातार कार्रवाई जो हो रही है, कहां तक आगे तक जंग जाएगी? आप जंग आगे तक कहां तक जाएगी? निश्चित रूप से जब तक तानाशाही मोदी सरकार इस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करती रहेगी, उसका विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से नहीं डरे, इन काले अंग्रेजों से नहीं डरने वाले। जिस प्रकार से लक्ष्य करके कांग्रेस के नेताओं पर इरादतन षड्यंत्र पूर्वक ईडी की कार्रवाई की जा रही है और वो भी राष्ट्रीय महाधिवेशन से 3 दिन पहले, आज जिस प्रकार से लक्ष्य करके कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, उसका विरोध प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की भूमिका में आज जो ईडी की कार्रवाई है, उसके खिलाफ आज प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता आंदोलित है और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं। आप देखिए, बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश की जा रही है। जोरदार प्रदर्शन ईडी दफ्तर के बाहर। कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही कार्यकर्ताओं की तरफ से और पुलिस और सीआरपीएफ का अमला भी लगा हुआ है। झड़प की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई की गई है ईडी की और लगातार कार्रवाई। महापौर एजाज ढेबर मोर्चा संभाले हुए हैं और आज उन्होंने एक शिकायत भी की है। इस शिकायत को देखते हुए कितना बड़ा दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं बुला रहा हूं। इस तरह देखिए, नीचे बड़े नेता भी बैठे हुए हैं। विधायक है, धनंजय साहू से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये नेताओं पर कार्रवाई ईडी की कहां तक लड़ाई लेकर जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कांग्रेस से लोकतांत्रिक तरीके से न लड़ करके जिस तरह से छापा डाल रही है, जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, इसका हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। ये इस तरह की कायराना हरकत से बचना चाहिए इनको। ये हम लोग चेतावनी देते हैं, तो लड़ाई जारी रखेंगे हम लोग। अभी भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आगे और हिरासत में लेंगे, कितनी संभावना है इसकी? इसके बाद क्या होगा कांग्रेस पार्टी में? ये अधिवेशन को बाधा डालने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे डरने वाले नहीं है। हमारा अधिवेशन पूरी तरह सफल होगा। कितने कार्यकर्ता तैयार हैं यहाँ रायपुर?
अभी पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं। तो विधायक गणेश साहू जो बता रहे हैं कि प्रदेश भर से कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के घेराव की कोशिश में जुटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी का दौर। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी आई हुई है। हमारे साथ सांसद छाया वर्मा जी, ये लगातार कार्रवाई चल रही ईडी की छत्तीसगढ़ में, कितने तैयार है कांग्रेस के नेता? हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उससे घबरा के भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बार फिर मैं राकेश से कहूंगी कि उस तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ईडी का दफ्तर है और ईडी के दफ्तर में ऊपर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। प्रवर्तन निदेशालय का बोर्ड नजर आ रहा है। तीसरे फ्लोर पर ऑफिस है और नीचे लॉबी में लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं का जुटने का क्रम शुरू हो गया है और इस क्रम में नारेबाजी लगातार चल रही है। नारेबाजी के साथ लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है ईडी के दफ्तर के घेराव की। बिल्कुल तृप्ति, लगातार कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर ईडी के काम कर रही है। लेकिन आखिर अधिवेशन के जो 3 दिन पहले इस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्या वाकई में संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है या कांग्रेस ठिकरा फोड़ रही है बीजेपी पर? आपने एसआईटी की मांग की है? एसआईटी की मांग की है? एसआईटी की आपने एसआईटी की मांग की है क्या? मैंने एसआईटी की मांग की है। अधिवेशन के पहले इस तरह की कार्रवाई करना, अधिवेशन के पहले कांग्रेस के जो की पर्सन है उनके यहाँ आप जाके जानबूझ के अधिवेशन को फेल करने के लिए कांग्रेस के लोगों के यहाँ इस तरीके का आप जो ये करवा रहे हो, कांग्रेस मतलब लोगों को आप जो कांग्रेस के की पर्सन है, जो अधिवेशन के सूत्रधार है, उन लोगों के यहाँ आप इस तरीके के ईडी की रेड करवा रहे हो। इससे ये होता है कि आप अधिवेशन को फ्लॉप करने के लिए पूरी प्रयास में लगे हो, इसीलिए कि मैं एसआईटी की मांग की मैंने। अच्छा, आपने जो बिंदु रखे हैं, कुछ बिंदु रखे हैं अडानी के खिलाफ, क्या बिंदु है वो? बिंदु ये है कि सूर्यकांत तिवारी जी जो कि पहले से इसके बिजनेसमैन थे, हमें ऐसा लगता है कि ये लोग अडानी को बचाने के लिए, अडानी के जो काले कारनामे हैं उनको छुपाने के लिए इस तरीके का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। मतलब ये कि देश भर में कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा उठा रही है और अडानी को लेकर के एक ज्ञापन रायपुर महापौर ने एसपी को भी दिया है और एसपी को जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में जिक्र इस बात का है कि जो दो व्यापारी हैं होनी चाहिए कि अडानी के लिए लेवी लेने का काम किया करते थे, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। खैर, आगे तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार नारेबाजी का दौर जारी है। तमाम विधायक, बड़े नेता, पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और नारेबाजी का दौर लगातार जारी है। रसिका, बिल्कुल तृप्ति, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब सवाल ये खड़े होता है कि जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमलावर हो रही है, बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब सवाल ये भी है कि आखिर अगर गलती नहीं है, ईडी बिना दस्तावेज के अगर किसी के घर पहुंचती है, कार्रवाई करती है, तो डर किस बात का? कांग्रेस को डरना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डराने की कोशिश की जा रही है। भय और प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इस पूरे मामले में ईडी अब नेताओं तक पहुंच चुकी है। 2-3 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है 85वां, जिसमें बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। लेकिन कल का अगर हम घटनाक्रम देखें तो तड़के सुबह होने से पहले ही दुर्ग, भिलाई, सारंगगढ़ और रायपुर में छापेमारी शुरू हो गई। ईडी की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटने लगे। एक एक करके 100 की टोली लेकर जहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। जिसके बाद देर शाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस तरीके की कार्रवाई होगी क्योंकि ईडी तो बिना सबूत के काम करती नहीं है। खैर, भारतीय जनता पार्टी पर सीधे कांग्रेस सरकार निशाना
साथ भी कि उनके इशारे पर ये सब हो रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो पूरा हंगामा है वो इस मोड़ पर खड़ा हुआ है कि आर पार की लड़ाई है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले झंडों को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं और इस कोशिश में है कि ईडी दफ्तर का घेराव किया जाए। एक दबाव बनाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। ये ईडी की कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही है, रेड पे रेड। अब कांग्रेस पार्टी मैदान में क्योंकि नेताओं तक आज पहुंच गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भी बहुत ही सहज सरल समझने लग गई है। केवल और केवल ये दुर्भावना और जो राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा कार्यक्रम जबरदस्त तरीके से हो रहा है उससे विचलित होकर के और सरकार को परेशान करने के लिए कांग्रेसियों को इस बात का वो चाहते हैं कि इनका जो सम्मेलन है वो थोड़ा अव्यवस्थित हो जाए, फेल हो जाए। लेकिन शायद मुगालते में है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार की परिस्थितियों का हर प्रकार से इसके पहले भी सामना करते रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुगालते में है। इससे कुछ होने बल्कि हम और ज़्यादा मजबूती के साथ उनकी हर हरकतों का, उसकी इस प्रकार के किसी भी प्रकार देशपूर्ण कार्यवाही का हम लोग सड़कों में आकर के और जहां भी जिस रूप में भी विरोध करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग विरोध करने से नहीं चूकेंगे। यही कारण है, आप देखिए सारे कांग्रेस जन आज ईडी कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। ईडी एक स्वायत्त उसको अपने कम से कम ईडी के अधिकारियों को चाहिए इस दुर्भावनापूर्ण किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के इस प्रकार की कार्रवाई करने से। अच्छा, नेताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है, आगे भी ये क्रम चलेगा तो कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा? प्रदेश भर से कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। से प्रदेश क्या पूरा देश के कांग्रेसी उद्वेलित हो जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। आने वाले समय में इस मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता सड़कों पे आएगी और आने वाले चुनाव में उसको जबरदस्त सबक सिखाने वाली। तो इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर जहां पर अभी भी नारेबाजी का दौर जारी है और कुछ विधायक भी पहुंचे हुए हैं, पूर्व सांसद भी पहुंचे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के ईडी दफ्तर के बाहर। सिलसिला लगातार जारी है कार्यकर्ताओं के पहुंचने का। एक बार फिर कोशिश करते हैं दिखाने की, पुलिस बल दिखाना चाहेंगे पुलिस बल किस तरीके से तैनात है। 200 से ज्यादा की संख्या में पुलिस बल है और वो मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि ईडी दफ्तर के अंदर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता ना पहुंच पाए। इस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी और जिस तरीके का घटनाक्रम दिख रहा है, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध तो करती रहती है और इस बीच ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के विरोध में भी मोर्चा खोले हुए हैं। हमारे साथ में पंकज जी हैं। किस तरीके की कार्रवाई, ये जो कार्रवाई चल रही है लगातार, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और कितना बड़ा प्रदर्शन करेंगे आगे? देखिए, आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। क्यों आखिर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो रही है? क्या ये विपक्ष के नेताओं की आवाज बंद करने के लिए है? एक और कांग्रेस का कार्यकर्ता महाधिवेशन की तैयारी में लगा हुआ है और महाधिवेशन की तैयारी को डिस्टर्ब करने के लिए ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपनी जांच एजेंसियों से कार्रवाई करवा रही है। कांग्रेस जन इसका सख्त विरोध करते हैं और जब तक ये कार्रवाई थमेगी नहीं, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। तो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार फिर से नीचे बैठे तमाम पदाधिकारियों को दिखाते हैं। रायपुर शहर में आज बड़े नेता जुटे हुए हैं। विधायक धनेन्द्र साहू, इसके साथ ही रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, बड़ी कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है उनकी, साथ में सब आए हुए हैं। एक साथ नारेबाजी का दौर चल रहा है। विधायक धनेन्द्र साहू के, सांसद छाया वर्मा है, महापौर एजाज ढेबर है और इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं आप आगे, ईडी दफ्तर के ऊपर अभी भी सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ दिख रहे हैं। रायपुर की पुलिस भी लगी हुई है, 200 से ज्यादा की संख्या है रायपुर पुलिस की। ईडी दफ्तर के अंदर तक कार्यकर्ता ना घुसने पाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आगे चलकर और दिखाने की कोशिश करते हैं रसिका। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों की कहानी बड़ी लंबी हो चली है। इस बीच जब आज नेताओं तक पड़ी तो कांग्रेस ने ये आरोप लगाया
कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए और खासतौर पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे नेताओं को निशाना बनाया गया है जिन्हें अधिवेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के घर पर ईडी की कार्रवाई चली। एक प्रवक्ता को हिरासत में भी लिया गया पूछताछ के लिए, जिसका जोरदार विरोध हुआ। अब कांग्रेस पार्टी मैदान में है। मैदान में इस बात को लेकर कि ईडी को आगे कर केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुरजोर तरीके से कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे। ये नारा कांग्रेस पार्टी का है। खैर, अब देखना है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बात को लेकर लगातार मुखारे कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर उस पर भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि नान घोटाला हो या इस पर ईडी क्यों जांच नहीं करती। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच ईडी का प्रदर्शन भी अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। बिल्कुल तृप्ति, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और उनका प्रमुख जो सवाल है ये बार बार उठा रहे हैं कि अडानी के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी। हमने कल शाम को अरुण साव को भी सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बोला कि उनको पहले से अंदेशा था कि इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है क्योंकि अधिवेशन होना है। रसिका, जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, तथ्यों को रखकर कांग्रेस पार्टी सामने आई कि पिछले 9 साल में जब से केंद्र में मोदी सरकार है तब से 3000 से ज्यादा ईडी की रेड अलग अलग जगहों पड़ी है, जिसमें 95% यानी कि 95% विपक्ष के नेताओं पर है। ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उन नेताओं को क्लीन चिट दे दी जाती है। यही तर्क रखकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए, कुछ एक प्रमुख बिंदु सामने आ रहा है। रायपुर के महापौर है एजाज ढेबर, जो कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने एसपी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में जिक्र है एसआईटी की मांग की गई है। एसआईटी किस चीज पर? उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि उनको ऐसा अंदेशा है कि ईडी की कार्रवाई नेताओं पर इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ये बातें बताई कि जो 2 व्यापारी हैं जो इस पूरे मामले में जेल के अंदर हैं, उनको वो अडानी के लिए काम किया करते थे। तो इस बात की जांच करने के लिए एसआईटी की मांग कांग्रेस के नेताओं ने कर दी है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी का पूरा स्टैंड क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक अपडेट ये है कि उन्होंने एसपी के पास जाकर ज्ञापन जरूर सौंपा है। एक जो लेवी, कोयला की लेवी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है, इस बीच अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार अडानी के साथ है और उस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बचाने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जब संसद में राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ बोला, उसके बाद से ही हमले शुरू हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों के बाद जब कांग्रेस के बड़े लीडर छत्तीसगढ़ से गए, चूंकि छत्तीसगढ़ मजबूत किला है कांग्रेस पार्टी का, ऐसे में इस मजबूत किले को कमजोर करने की कोशिश करार दे रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है कि वो बिल्कुल झुकेंगे नहीं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त माहौल थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन तमाम नेता बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से भी प्रदर्शन करने की कोशिश है। एक साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने हल्ला बोला है। विधायक भी पहुंचे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से प्रवक्ता भी पहुंचे हुए हैं, पदाधिकारी भी पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल तृप्ति, लगातार जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, अब जनता के बीच में भी यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ईडी की कार्रवाई जायज है या फिर नहीं, क्योंकि जैसे कि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि जनता देख रही है, अब जनता भी समझ रही है कि इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। अब देखिए, 2 तरीके की चीज है कि क्या वाकई में बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है या फिर कांग्रेस बीजेपी पर ठिकरा फोड़ रही है। हमने देखा
कि बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं, प्रवक्ता है, उन्होंने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके वो कहते हैं कि ईडी तो सबूतों पे काम कर रही है, तो विपक्ष अपनी मौजूदगी इस पूरे मुद्दे पर दिखाना चाह रहा है, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश में है। चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट कर रही है। बीते दिनों हमने देखा कि जो कार्रवाई हुई, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं कि कांग्रेस नेताओं के लौटने का सिलसिला दिख रहा है। खैर, प्रदर्शन जोरदार, और इस जोरदार प्रदर्शन के बीच मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की गई है ईडी दफ्तर के बाहर, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। कांग्रेस के नेताओं से जब हमने बातचीत की, विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि प्रदेश भर के कार्यकर्ता तैयार हैं और यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अभी तक जो जानकारी मिली है कि एक प्रवक्ता को हिरासत में लिया गया था, जिसका भी विरोध किया गया। 100 की टोली में अलग अलग जगह जहां कार्रवाई चल रही है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब ईडी दफ्तर में डेरा डालकर बैठे हैं, जहां ईडी दफ्तर में कांग्रेस जोर आजमाइश लगा रही है कि घेराव किया जाए, पुरजोर विरोध दर्ज कराया जाए। अब देखना होगा कि ये जंग कहां तक चलती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका।